हेलो माय डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मिस एम और मैं आप सबको सुना रही हूँ क्रिकेटर वाला प्यार एपिसोड 70। रुद्र माही को किस कर लेता है और माही आंखें फाड़ फाड़ के रुद्र को ही देखे जा रही थी। माही कुछ कहती या समझती उसके साथ क्या हुआ उससे पहले ही पीछे से हरप्रीत कहता है कि भाभी आपका कॉल कब से बज रहा है, आप एक बार देख लो। इतना कहते हुए वो बाहर की साइड आ चुका था। रुद्र ऐसे ही माही को पकड़े हुए खड़ा था और वो पीछे मुड़कर देखता है तो मनप्रीत एक बार के लिए रुद्र की आंखें देखकर डर जाता है और कहता है कि सॉरी सॉरी। मनप्रीत का सॉरी सुनकर माही होश में आती हैं और रुद्र को धक्का देकर वहां से जाने लगती हैं, तो रुद्र उसे वापस खींच लेता है और फिर उसकी कमर पर हाथ रखकर उसको हग कर लेता है। रुद्र की ऐसी हरकत देखकर माही एक गहरी सांस लेती हैं और रुद्र की तरफ देखते हुए कहती हैं कि मुझे छोड़ने का क्या लोगे अब। माही के सवाल पर रुद्र मुस्कुराता है और कहता है कि मैंने जो दिया है वो वापस करो। इतना बोलकर रुद्र माही का चेहरा पकड़ लेता है और दूसरा हाथ माही के कमर पर अभी भी था। मैंने थोड़ी ना आपसे मांगा था, आपने मुझे सामने से दिया था तो मैं क्यों दूं वापस। माही ने अपनी आंखें ऊपर करते हुए कहा, अब मुझे वो वापस चाहिए इसीलिए मांग रहा हूँ। रुद्र माही के होठों पर उंगली रखते हुए कहा, जो आपका है वो आप ही का है, वो बदल नहीं जाने वाला। पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपसे वो ले सके। इनडायरेक्टली माही अपनी ही बात कर रही थी कि माही अब रुद्र की ही है और अब रुद्र को माही से कोई भी अलग नहीं कर सकता। रुद्र माही की बात पर मुस्कुराता है और कहता है कि ठीक है, जैसा आप बोलो, थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा वही ना, कोई बात नहीं। इतना बोलकर रुद्र माही के फोरहेड पर किस कर देता है और माही की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं। माही आंखें बंद किए हुए ही कहती हैं कि क्या आप मुझे अब छोड़ेंगे। तो रुद्र और टाइटली हग करते हुए कहता है कि मेरा अभी कोई भी मूड नहीं है। तो माही एक झटके से अपनी आंखें खोल लेती हैं और फिर रुद्र की तरफ देखती हैं। एक नजर रुद्र की आंखों में देखने के बाद वो पीछे देखती हैं और कहती हैं कि पापा आप यहाँ पे। रुद्र एक झटके में माही को छोड़ देता है, तो माही इसी का फायदा उठाकर वहां से भाग जाती हैं और फिर थोड़े दूर जाकर रुद्र को जीप निकालकर चिढ़ाती हैं और फिर अंदर भाग जाती हैं। वही रुद्र माही की हरकतों पर अपने बालों पर हाथ घुमाता है और फिर मुस्कुराकर अंदर की तरफ चला जाता है। माही अंदर आती हैं और मनप्रीत की तरफ देखते हुए कहती हैं कि किसका कॉल था। बड़ी माँ लिखा हुआ था, मनप्रीत ने कहा। बड़ी माँ सुनकर माही आंखें फाड़ फाड़ के मनप्रीत को देखने लगती हैं और फिर दौड़कर अपना फोन लेती हैं। ये हरकत रुद्र ने देखी थी। माही फटाफट तन्मय से कहती हैं कि मेरा लैपटॉप लाओ, मुझे फैमिली कॉल करना था, मैं कैसे भूल गई। माही को इतना ड्रामेटिक होता हुआ देखकर घर के सभी लोगों को बहुत ही अजीब लगता है और फिर तन्मय दौड़कर माही का लैपटॉप लेकर आता है। तब तक माही फैमिली कॉल में ज्वाइंट होने वाली थी। माही रुद्र की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि आप इधर बैठे, मुझे काम है आपसे। इतना बोलकर वो रुद्र के बाजू में बैठ जाती हैं। तब तक लैपटॉप भी आ जाता है। माही लैपटॉप में कुछ करके अपने फैमिली ग्रुप में ऐड हो जाती हैं। तभी सामने से लैपटॉप में से किसी की आवाज आती है, शैतानी गुड़िया, हमें लगता है कि आपके ससुराल वाले आपसे बहुत काम करवा रहे हैं, इसीलिए आप हमसे बात करना भी भूल जा रही हैं। अरे नहीं नहीं, वो थोड़ी ना हमें भूल सकती हैं, वो तो सिर्फ शादी कर सकती हैं। ये आवाज किसी आदमी की थी।
इतना सुनकर माही अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और बाजू में बैठे हुए रुद्र के कंधे पर अपना सिर पटक देती हैं। माही की हरकतें और सामने वाले लोगों की आवाज सुनकर सबको बहुत ही अजीब लगता है कि माही कर क्या रही है और सामने वाला इंसान कौन है जो माही को ऐसे ताने मार रहा है। तब तक तन्मय ने माही का लैपटॉप सामने टीवी के साथ अटैच कर दिया था और अभी सब लोग स्क्रीन पर अच्छे से देखे जा रहे थे और वहीं हॉल में बैठे हुए सभी लोग भी सामने वाले लोगों को देख रहे थे। माही को ऐसे बैठा हुआ देखकर मनीष जी कहते हैं कि बेटू क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपने कॉल भी बाद में रिसीव किया। माही सामने की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि आई एम फाइन डैड। तो ठीक है। इतना बोलकर मनीष जी मुस्कुरा देते हैं तो सामने से बैठी हुई जो औरत थी वो कहती है कि इतना भी पैम्पर करने की ज़रूरत नहीं है। वो कोई छोटी सी बच्ची नहीं है कि अपना ध्यान ना रख सके, और अगर इतनी बड़ी होने के बाद भी अपना खुद का ध्यान नहीं रख सकती तो फिर शादी क्यों की? ये आवाज़ उसी औरत की थी जो पहले बोली थी। तो उसकी बात का जवाब माही कुछ देती उससे पहले ही उसके बाजू में बैठा हुआ इंसान कहता है कि बस करे भाग्यवान, बच्ची की जान लोगे क्या? एक बार ताना ठीक है, हर बार ताना देने की ज़रूरत नहीं है। मेरा बेटा कैसा है तू? ठीक तो है ना? तबीयत तो नहीं खराब है ना? बड़े पा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? माही ने कहा। तभी वो औरत मुंह फुलाकर कहती है कि लो, इनको अपनी बेटी मिल जाए तो फिर बीवी को तो भूल ही जाते हैं। इतना बोलकर मुंह फुलाकर वो औरत अपने हाथ सीने पे बांधकर वहीं पर बैठ जाती हैं। उनको ऐसे देखकर माही कहती है कि बड़े पा, आपकी बीवी कितनी क्यूट है ना? और मुंह फुलाती है तो और क्यूट लगती है। हाँ, क्यूट तो लगती है पर और गुस्सा करती है तो राक्षसी लगती है, बड़े पापा ने कहा। तभी वीडियो कॉल पे और कुछ लोग ज्वाइन होते हैं और इसमें ऑलरेडी माही के पापा मनीष जी और माही की मम्मा विभा जी थे। उन्हीं के साथ दूसरा एक कपल बैठा हुआ था इसी वीडियो कॉल में और कुछ लोग ऐड होते हैं। उसमें एक कपल था, अंजलि थी, शिवम और काव्या थे और उसी के साथ एक लड़की जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था, वो शायद चलकर कहीं पर जा रही थी। तभी उस लड़की की आवाज़ आती है कि गाइस, मैं आप सबसे बाद में बात करती हूँ, मेरी एक प्रैक्टिस सेशन है, बाय। इतना बोलकर वो अपना फ़ोन काट देती हैं। ये और कोई नहीं, शिव की बहन सोहा कश्यप थी जो प्रैक्टिस के लिए जा रही थी, इसलिए उसने बात ना करके फ़ोन काट दिया था।